दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक पारंपरिक बेहद लाजवाब और मीठा नाश्ता साकरपारा, जिसे कई जगहों पर शकरपारा, शंकरपाठा, मीठे नमकपारे या साखरपारे या सकारपाला भी कहा जाता है। ये डिश न सिर्फ खाने में टेस्टी होती है बल्कि त्योहारों, खासकर दिवाली और होली जैसे मौकों पर इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं शकरपाला बनाना। अब हम एक बर्तन में मैदा लेंगे। मैदा कोई भी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर, जिससे इसका स्वाद मीठा और मुलायम बनेगा। थोड़ा सा काला नमक स्वाद को बैलेंस करता है। अब डालेंगे तेल या घी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी या तेल मैदे में पूरी तरह समा जाए और हल्का हल्का मोयन जैसा हो जाए। दोस्तों, शकरपाला की जड़ें भारत की पुरानी रसोई से जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये व्यंजन सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात की रसोई में प्रचलित हुआ था, जहां त्योहारों पर मिठास बांटने की परंपरा के तहत इसे बनाया जाता था। साकर का मतलब होता है चीनी और पारा यानी छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए इसे साकरपारा कहा जाता है, चीनी के छोटे टुकड़े। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथेंगे, लेकिन ध्यान रहे आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि बेलते समय ये फैले नहीं और अच्छे शेप्स में कट सके। शकरपाला की एक खास बात ये भी है कि ये जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए पुराने समय में जब लोग लंबी यात्राएं करते थे तो ऐसे मीठे तले हुए स्नैक्स अपने साथ ले जाते थे। इसे हफ्तों तक स्टोर किया जा सकता है, बस एयरटाइट डब्बे में रखना जरूरी है। अब हम थोड़ा गूंधा हुआ आटा लेंगे और इसे बेल लेंगे। बेलते समय ध्यान रखें कि यह बहुत पतला ना हो, मोटी रोटी जैसी बनानी है। अब इस रोटी को काट लेंगे। मैं क्यूब शेप बना रही हूँ, आप चाहे तो ट्रायंगल, डायमंड या कोई भी मनचाहा शेप बना सकते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से शकरपाला स्क्वायर शेप में ही बनाया जाता है। कई ऐतिहासिक रेसिपी किताबों में शकरपाला का जिक्र मिलता है, खासतौर पर मराठी और गुजराती भाषाओं में। ये डिश मूलतः गांव की रसोई में तैयार होती थी, जहां इसे घी में तला जाता था और चूल्हे की धीमी आंच पर पकाया जाता था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि शकरपाला और नमकपारा क्या एक ही चीज है? असल में दोनों का बेस मैदा मोयन फ्राई करना एक जैसा ही होता है। बस फर्क इतना है कि शकरपाला मीठा होता है और नमकपारा नमकीन। नमकपारा में आमतौर पर अजवान, काली मिर्च या जीरा डाला जाता है, जिससे उसमें तीखापन और मसालेदार स्वाद आता है। इन दोनों को एक साथ भी परोसा जाता है, खासकर शादी ब्याह में या त्योहारों पर। एक प्लेट में मीठा और दूसरा नमकीन, दोनों का संतुलन। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और इसे गर्म करेंगे। यहाँ ध्यान रखें कि तेल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो। बहुत ज्यादा गर्म तेल में शकरपाला बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर तेल ठंडा हुआ तो ये तेल को सोख लेगा और ऑयली हो जाएगा। तेल से जुड़ी एक खास बात यह है कि पुराने ज़माने में लोग इसे सरसों के तेल या मूंगफली के तेल में भी तलते थे, लेकिन आजकल लोग रिफाइंड या घी का उपयोग करते हैं। अब हम अपने कटे हुए आटे को थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालेंगे और इसे हल्का सुनहरा भूरा होने तक डीप फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है, चलिए कुछ और बात करते हैं। भारत की संस्कृति में हर व्यंजन के पीछे कोई ना कोई भावना या परंपरा जुड़ी होती है। शकरपाला न सिर्फ एक मिठाई है, बल्कि मिल बांटकर खाने की भावना, प्यार से बनी रसोई और त्योहार की खुशी का प्रतीक भी है। दिवाली की सफाई, रंगोली, दीपक और नए कपड़ों के बीच जब किचन से शकरपाला की खुशबू आती है तो लगता है जैसे त्योहार ने अपना रंग पकड़ लिया है। इसे अक्सर शादी ब्याह के मौके पर भी बांटा जाता है। शकरपाला को बिहार में भी बहुत लोकप्रियता मिली है। वहाँ इसे कई बार खुरमी या मीठा खाजा जैसे नामों से जाना जाता है। बिहार में खासकर छठ पूजा, जो शीतल जैसे लोक पर्वों पर इसे बनाया जाता है। अब हमारा शकरपाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे निकालकर अलग रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे पानी और उसमें चीनी। हमसे पानी थोड़ा ज़्यादा चला गया है, आप ध्यान रखें कि जितनी कप चीनी ले रहे हैं उससे 1 या 1.5 कप ज़्यादा पानी ही डालें। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, जिससे इसकी महक और स्वाद दोगुना हो जाएगा। इसे अब उबालते रहना है जब तक ये गाढ़ा न हो जाए। चाशनी में एक तार बननी चाहिए, आप चाशनी को परख सकते हैं। एक बूंद लेकर शकरपाला पर डालिए और देखिए कि ठंडा होने पर वो जम रहा है और सफ़ेद परत बना रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो आपकी चाशनी तैयार है। चाशनी की बात करें तो ये शकरपाला की जान है। अगर चाशनी ज़्यादा पतली हुई तो शकरपाला गीला और चिपचिपा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा गाढ़ी हुई तो वो चाशनी में ठीक से लिपटेगा नहीं। राजस्थान के कुछ इलाकों में, खासकर मारवाड़ में, इसे मीठा मठरी भी कहा जाता है। सूखे प्रदेश होने के कारण वहाँ ऐसे स्नैक्स बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक खराब न हों। अब हम शकरपाला को चाशनी में धीरे धीरे मिलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इस समय पर कृपया धैर्य रखें, क्योंकि चाशनी जमने में समय लेती है और चलाते वक्त थोड़ा भारी महसूस होगा। आप चाहे तो इसमें बीच बीच में केवड़ा जल भी डाल सकते हैं।
जो इसे एक शानदार खुशबू और पारंपरिक मिठाई का एहसास देगा। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा, आप महसूस करेंगे कि शक्करपारा एकदम तैयार हो चुका है। बस चलाते रहना है जब तक चाशनी सूख के एकदम सफ़ेद परत न बना ले। हमारा पारंपरिक कुरकुरा मीठा और हर दिल अजीज शक्करपारा तैयार है। इस शक्करपारा को आप एक एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और ये हफ्तों तक खराब नहीं होता। चाय के साथ खाएं, बच्चों को टिफिन में दें या यूं ही मूड मीठा करने के लिए खाएं। हर बार इसका स्वाद बचपन की यादें, त्योहार की खुशियां और मां के हाथों की मिठास दिला देगा। दोस्तों, शक्करपारा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि संस्कृति का स्वाद, परंपरा का हिस्सा और मिलकर मनाए जाने वाले पलों की मिठास है। अगली बार जब आप इसे बनाएं, तो सिर्फ रेसिपी मत देखिए, बल्कि उन यादों और भावनाओं को भी महसूस कीजिए जो इससे जुड़ी होती हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस मिठास के हकदार हैं। और अगली रेसिपी में मिलते हैं।